अब सारे बच्चे इधर आओ, और हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको अप्रोच कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये आता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हर क्लास में हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम ये लाइन बोलते हैं बच्चा। ये बातें अगर आपके दिमाग में चली गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो, हमने हमेशा बोला प्रोसेस क्या है कि देखो कि हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना है क्या, तो उसके लिए एक बार नॉर्मली इस क्वेश्चन को पढ़ो माइंड में, समझ में आया अच्छी बात है, ना समझ में आया बाउंस हो गया छोड़ दो। ये देखो कि हमें पूछ क्या रहा है, और इस क्वेश्चन में हमें साफ दिख रहा है, हमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हम साफ देख पा रहे हैं कि हमें बोल रहा है शो करने के लिए। शो करने के बाद जैसे ही बोल रहा है हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमको जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है वो ये है। अब आज जो है ना हम पूरा स्टेप लिखते हैं ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। स्टेप पे दिक्कत कुछ बच्चों को हो जाती है। देखो सुनो, सीधा क्या हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है उसको देखा, देख के पहले लिख डालो। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लिख डालो। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी हैव टू प्रूफ, या तो ऐसा लिखो या फिर सीधा लिखो टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है। या तो पूरा लाइन लिख दो अच्छा है, या फिर लिखो टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है ना, तो ये लिख दो। ये इधर से उठाओ लाके यहां पे लिख दो। ये जैसा है वैसा लिख दो। देखो पूरा स्टेप लिखते हैं हम। हाँ, कुछ बच्चों को स्टेप पे दिक्कत हो जा रही है, ठीक है ना। चलो ये लिख दिया, ये हमारा तरीका। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टीचर्स अपने अपने हिसाब से तरीका बोलते हैं। ये मेरा तरीका है बच्चा, देखो इसको फॉलो करो, देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और देखो सुनो मेरी बात को, अब क्या करना है, लिख दिए। अब इस पे सोचो कि भाई ये हमें प्रूफ करने के लिए बोल क्या रहा है, और क्या इसको देखने से हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन बन रहा है। हमने अभी तक डायग्राम भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, हम बस अभी क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, सुनो क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। रुको, एक बात समझ में आया कि भाई ट्रायंगल की बात की गई है। देखो विजय, एकदम ध्यान से सुनोगे बच्चे तो पूरा समझ में आएगा। एक बात दिमाग को पता चला कि अच्छा भाई यहाँ पे जो ट्रायंगल की बात की गई यार, कौन सा ट्रायंगल, तो देखें कि ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी। अब जैसा ये डायग्राम है ना, वैसा ही हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसा कुछ इस तरीके से ही तो बातें हैं, देखो ध्यान से। ऐसा ही तो कुछ है, क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अब बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया, तो दिमाग में एक बात तो बनी, अच्छा भाई एरिया की बात की जा रही है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। डीबीसी क्या है, देखो ये है डी, ये है बी, ये है सी। तो वापस से बना लो ना, एक और बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा ही तो कुछ है ना, लो बना लिया हमने ऐसा। देखो ध्यान से, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया डी। देखो दो ट्रायंगल को हमने पास पास किस लिए बनाया, ताकि आप सब समझ पाओ, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ध्यान से, ये दोनों मैंने अलग कर दिया है आपको समझने के लिए। देखो ध्यान से, ये पहला पोर्शन, ऊपर वाला पहला पोर्शन, नीचे वाला दूसरा पोर्शन, ये पहला ये दूसरा। अब इसको समझना, एकदम ध्यान से समझना बच्चे। अब देखो ये हमें क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इसका एरिया और डिवाइडेड बाय इसका एरिया इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है ये। अब यहां होल्ड करते हैं। जैसे ही हमने ये रेशियो देखा तो माइंड में एक बात है, अरे भाई हम तो रेशियो पढ़े हैं सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे ना 2-3 क्लास पहले, कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया का जो रेशियो होता है ना, वो इक्वल होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हमने रेशियो देखा तो दिमाग में एक पॉइंट आया, क्या, अरे भाई ट्रायंगल की बात की गई है तो हो सकता है कि साइड के स्क्वायर की बात हो। तो अब हमने जैसे ही देखा ना कि दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो की बात की गई है, तो दिमाग को एक बात पता चला, क्या, अरे भाई हम तो पढ़े थे, हमको सर पढ़ाए थे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो अब जैसे ही दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आया तो माइंड को एक बात याद आया कि अच्छा ऐसा कुछ सीखे थे हम
कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर है उसके रेशियो के इक्वल होगा। लेकिन बच्चे ये तब होगा जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। तो दिमाग में ये बात आना नॉर्मल है, आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि क्या दोनों ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए कुछ बातें हमारे पास यहाँ पर है। तो हमने डायग्राम को देखा तो डायग्राम से हमें ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा कि अरे भाई ये तो ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि सामने का ये दोनों जो होता है वो पैरेलल होता है। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये ट्रेपेजियम है। ये भले ही हमें दिख रहा है, क्या पता ये ट्रेपेजियम हो, क्या पता ये ट्रेपेजियम ना हो। अगर ये ट्रेपेजियम हुआ और हम अगर दोनों पैरेलल लाइन को लेकर के आगे बढ़े तो फिर तो हम सही हैं। लेकिन मेंशन तो नहीं है, क्या पता ये ट्रेपेजियम ना हो, क्या पता ये हमें लग तो रहा है कि ये AC है और ये BB है और ट्रेपेजियम में ये पैरेलल होता है। लेकिन क्या पता ये स्लाइटली थोड़ा नीचे की तरफ ऐसा हो, ये ऐसा हो और ये दोनों लाइनें पैरेलल ना हो, ये आगे जाके कहीं पे मीट करे, कहीं पे जाके आगे मीट करने वाली बात पे, क्योंकि ये तो झुकता चला जाएगा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन है, मीट करे, ऐसे भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम वही बता रहे थे कि कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अब हमारा विजय बोलेगा सर जी कैसे मेंशन नहीं है, तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ लो। हम पढ़ने के लिए पहले ही आपको बोले थे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है ट्रेपेजियम है, तो इसलिए हम जो है ना इसको ट्रेपेजियम मान के नहीं चलेंगे। अगर हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फंस जाएंगे ना, इसलिए हम नहीं चलेंगे। तो अब करें क्या, अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ये है एक तो ये है। अब दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कब प्रूफ कर सकते हैं, जब या तो हमारे पास या तो एंगल का कोई इंफॉर्मेशन हो या फिर साइड का हो। ना तो हमको इसका कुछ एंगल पता है, ना ही इसका हमें कुछ साइड पता है। तो हम करें क्या, तो हमने बोला अच्छा भैया यहां से तो हम फंस सकते हैं। अगर ये ट्रेपेजियम हुआ तब तो शायद हम निकल जाए, ना हुआ तो फंस सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हाँ तो आपने क्या बोला कि हो सकता है कि ये सारी बातों की पॉसिबिलिटी हो कि ये ट्रेपेजियम हो, ये पैरेलल लाइन हो, लेकिन हमको अनसर्टेनिटी की तरफ पहले नहीं जाना। क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कैसे अप्रोच करें तो हमारा 100% सही जाए, उसको लेके पहले अप्रोच करना है हमें। तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि अगर हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास अगर डाटा गिवन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमें एक बात तो पता है ना कि भाई अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब कि हमको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो निकालना है और वो आना चाहिए AO by DO। अब देखो ध्यान से AO by DO कहां है, तो AO यहां है, DO यहां है। अब सब बाउंस विजय बोलेगा सर जरा कैसे बताते हैं भाई, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। बच्चा सुनो, भले ही सब बाउंस हो गया पर एक बात तो ध्यान है ना, वो ये कि एरिया बोल रहा है ट्रायंगल ABC का और एरिया बोल रहा है ट्रायंगल DBC का। इन दोनों को पकड़ो पहले, बाकी बातें देखेंगे बाद में। हाँ अब इन दोनों से हम अप्रोच करते हैं। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है क्या ABC और ये ट्रायंगल है क्या DBC। अब जो ये एरिया है, अब एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम जानेंगे, हम यहां लिखेंगे वी नो, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहां पर पूरा ट्रायंगल लिखना बच्चे आप। हाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और मेंशन कर देना आप, हाँ क्या मेंशन करोगे कि यहां पे बेस क्या है, मतलब B क्या है, बेस है, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। इसके बाद यहां पे H क्या है, हाइट है, H क्या है, H हो गया हाइट। ऐसा आपको मेंशन करना है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये हमने कर दिया तो लॉजिक हमारे माइंड को ये मिला कि अच्छा हमको कहीं ना कहीं दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे क्या कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DBC। देखो ध्यान से, अब हमने ये दोनों बातें यहां पर लिखी। अब देखो ध्यान से, हमको ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए मतलब इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, साथ में हमको ट्रायंगल DBC का एरिया चाहिए मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये वाला ट्रायंगल का चाहिए और साथ में ये बड़े वाला ट्रायंगल का चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो ध्यान से, हाफ तो लिख दिए, बेस ट्रायंगल ABC का बेस क्या है,
ट्रायंगल तो ये बना है, पर बेस किसको लेना है? AB को लेना है, AC को लेना है, BC को लेना है। भाई किसको लेना है ये हमें पता नहीं है, अब खुद से जाकर नहीं ले लोगे देख के। अच्छा भैया BC है तो BC बेस ले लो, ये BD दिख रहा है तो BD बेस ले लो, नहीं। अब देखोगे वहां पर क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। हाँ तो अब हमें जाना है क्वेश्चन वाले भैया के पास पूछने के लिए। भैया बकलोल नहीं बोलेगा तुम हमको, पता है क्यों? क्योंकि हमको तुम ही तो बताएगा क्या कि कैसे पढ़ना है, बकलोल नहीं बोलना। हाँ हम पहली बार डांटे हैं इसको, तुम बकलोल नहीं बोलेगा। हाँ तो ये बोले, ये पहली बार डरा है हमसे, बोला ठीक है भैया हम नहीं बोलेंगे। अब जो है ना आओ इधर देखो, सुनो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में कि इन फिगर ABC, मतलब कि इन फिगर में ABC एंड DBC। ABC मतलब क्या है? ये है A, ये है B, ये है C, अच्छी बात है। और ये है DBC मतलब क्या है? ये है D, ये है B, ये है C। तो ABC एंड DBC क्या बोल रहा है? आर टू ट्रायंगल्स। अच्छी बात है, हमें बता रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों ट्रायंगल है, हम तो पहले से लिखे हुए हैं। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, देखो ये वाला लाइन देखो, ऑन द सेम बेस मतलब कि दोनों ही ट्रायंगल का बेस सेम है, वो क्या है? BC है। देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इसका बेस भी BC है, इस वाले ट्रायंगल को हम देखें तो इसका बेस भी BC। अगर हम यहां पर ड्राइंग करें तो दोनों का बेस BC है, ये वाला BC कॉमन बेस है। तो अब देखो सुनो, यहां पर ट्रायंगल ABC के लिए मतलब कि ABC के लिए हमने लिखा बेस BC, और इसके बाद चाहिए हाइट में पता नहीं है, रहने दो। अब नीचे वाले ट्रायंगल के लिए देखो DBC ट्रायंगल है तो हाफ तो आएगा, अब बेस तो दोनों का सेम है तो हमने लिख दिया बेस, ठीक है ना। अब हमें इसका भी हाइट पता नहीं है, रहने दो। अब देखो सुनो, हमने आप सबको बताया है बच्चा क्या कि कोई भी ट्रायंगल हो और कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, हमको अगर हाइट पता करना है तो क्या करना होता है? बेस का जो सबसे अपोजिट वाला पोर्शन है उस वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ट्रायंगल ऐसा बना है और बोल दिया कि यहां पर AB बेस है, तो हाइट कैसे करोगे? देखो ये बेस है, इसका अपोजिट वर्टेक्स C, तो ये वाले C से इस वाले बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मतलब 90 डिग्री का ये एंगल बनाएगा। लेकिन मान लो कि एक ट्रायंगल ऐसा नहीं है, या फिर मान लो इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में यही क्या बोल दिया, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, बेस क्या बोल दिया कि बेस है AC। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना, यहां पे बोला था कि बेस AB है तो हमने इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि बेस AC है तो इस वाले बेस का अपोजिट वर्टेक्स ये B होगा, तो हम B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो ना तो हमको यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ये तो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना, मतलब ये वाली बात को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये वाली चीज को समझो। हमेशा जो बेस बोला उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यही लॉजिक है हमारा, ठीक है ना। तो आप जो है ना आओ टॉपिक पे फिर से, तो हमें क्या करना है ना, ये दोनों ट्रायंगल का क्या चाहिए? हाइट चाहिए। हाइट के लिए बेस के अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा लॉजिक है। तो आओ फिर अब आगे बढ़ते, देखो सुनो, तो इस ट्रायंगल में हम जब गए इस वाले डायग्राम के हिसाब से तो हमने देखा कि भाई बेस है BC, अपोजिट वर्टेक्स है A, तो A से हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बच्चा देखो लॉजिक कैसे बना रहे हैं हम, उसको देखो ध्यान से। हमने एक परपेंडिकुलर मान लो वो ऐसा ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि ये एंगल बना होगा 90 डिग्री का, एकदम ध्यान से देखना बच्चे। ठीक इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है ना BBC, इसका बेस भी ये BC है और ये वाले बेस का अपोजिट वर्टेक्स है ये D। अब D से हमको क्या करना है? मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मान लो ये हमने ये ड्रॉ किया ऐसा, देखो ध्यान से। तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया इसका 90 डिग्री का एंगल। तो अब मान लो कि ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? E, और इसको बोला हमने F, ऐसा, ठीक है, हमने ऐसा बोला। या मान लो आपको अपनी मर्जी से कोई दूसरा पॉइंट लेना है तो अब ले लो, M ले लो, N ले लो, P ले लो, Q ले लो, M ले लो, N ले लो, P ले लो, Q ले लो। हम क्या बता रहे हैं? कोई भी पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी, फिक्स नहीं कि वही लेना है। PQ ले लो, TS ले लो, MN ले लो, कुछ भी ले लो। लॉजिक ये है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्यों? ताकि हमको हाइट मिल जाए, हाइट मिल जाए, हाइट मिल जाए।
जाए। अब देखो तो इस वाले ट्रायंगल एबीसी का हाइट क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे एएम। देखो हम हाईलाइट करने के लिए ये रेड वाले से लिखे हैं कि आपको समझ में आए। हम ट्रायंगल एबीसी के लिए क्या लिखे, हाइट एएम लिखे। उसी तरीके से ट्रायंगल डीबीसी के लिए हाइट क्या हो जाएगा, देखो डीएन हो जाएगा ना, डीएन हो जाएगा ना, डीएन। देखो ध्यान से, तो हम उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। वो ये है कि हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया का सीधा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हमको क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमारे पास एबीसी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमारे पास हाफ तो था, बेस पता नहीं था। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन द सेम बेस बीसी। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी और ये जो ट्रायंगल है ना डी सी बी, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है बीसी। तो दोनों ही ट्रायंगल के लिए बेस सेम रहेगा बीसी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए बेस मैंने बीसी लिखा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी के लिए भी बेस मैंने बीसी लिखा है। अब अटक गए हम कहां पे, हाइट पे, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें चाहिए ट्रायंगल एबीसी का हाइट। हाइट का कुछ अता पता नहीं है, तो हमने आप सबको अभी समझाया। क्या समझाया उसको फिर से समझाते हैं कि देखो ध्यान से बच्चे कि हमें कैसा भी ट्रायंगल गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, कुछ भी कैसा भी ट्रायंगल गिवन हो, हाँ मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, हमको बोला कि भाई यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये जो ए बी है ये बेस है। हमको बोल दिया है कि ए बी बेस है। तो और हमको चाहिए हाइट। तो ध्यान रखना हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा ही बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स होता है, देखो इस ट्रायंगल के टोटल 3 वर्टेक्स हुए, कौन कौन से, ये वर्टेक्स सी हुआ, वर्टेक्स ए हुआ, वर्टेक्स बी हुआ। लेकिन बेस ए बी के अपोजिट का वर्टेक्स कौन सा है, ये सी है ना बच्चा। तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा ही बेस का अपोजिट वर्टेक्स को पकड़ो और बेस के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर का मतलब कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इसके ऊपर ड्रॉ हो तो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और यही होता है हाइट। हाइट का लॉजिक समझो। हाइट मतलब क्या, अरे भाई ऐसे बेंड है तो हाइट होगा क्या, देखो जैसे मान लो ये बेस है और ये पोल है, तो पोल जब सीधा खड़ा रहेगा तब तो हाइट हम मेजर करेंगे ना। मान लो पोल झुक गया, हाइट देखो सुनो यहां से समझो, देखो ये बेस है, ये हाइट है। देखो ध्यान से, ये वाली लाइन को हम बेस बना के बोल रहे हो, ये लाइन, ये वाला लाइन, हाँ ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट के लिए हमने एकदम सीधा स्ट्रेट रखा है बच्चा। इस चीज को देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो 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 सुनो हम बताते हैं। ये मान लो टॉप है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, और ये मान लो बेस है। अब ये वाला हमारा मार्कर है, अब इसका हाइट, या फिर रुको बेस को रहने दो। ये देखो बेस जो है ना ऐसा बनाते हैं, ये मान लो बेस है हमारा। देखो सुनो बच्चे, ये मान लो कि बेस है, ये वाला हमारा पोल है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है। इस बेस पे हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा और ये जब स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, थोड़ा सा भी बेंड नहीं है, तब जाके हमको इसका हाइट पता चल रहा है। लेकिन मान लो ये थोड़ा सा झुका हुआ रहता, तो झुका हुआ रहता तो बातें यहां तक आ रही है। देखो ध्यान से यहां तक बातें आ रही है, तो हम सोचते कि यही हाइट है, पर एक्चुअलिटी में इसका हाइट क्या है, देखो ध्यान से, इसका हाइट तो ये है, इसका हाइट तो ये है बच्चा, ये है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे भैया ये झुका हुआ है तो यही हाइट मान ले रहे। अगर हम ऐसा सोचते तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ही हमने परपेंडिकुलर लेना होता है, ताकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, तो यहां से हमको हाइट मिल जाएगा। तो वही काम हमने यहां किया, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यही हो जाएगा हमारा हाइट। अब इसका कुछ भी नाम दे दो, मान लो एफ है तो CF हो जाएगा हमारा हाइट। अब बोलो समझ में आया क्या, अब समझ में आया। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर बेस BC था, ट्रायंगल ABC में बेस BC है, हमको चाहिए यहां पे हाइट। हमने बोला भैया तुम बेस BC हो, तुम्हारा अपोजिट वर्टेक्स ये वाला A है, तो तुमसे हमने BC के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यही जो परपेंडिकुलर AM है यही तो हो गया हाइट किस ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का। ठीक इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है ना CDB, अरे क्या लिखा है भाई, DBC लिखा है, DBC, इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, ये भी BC है, और BC जो बेस है, इस वाले बेस का अपोजिट वर्टेक्स हमारा D हो गया। अब हम D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए BC के ऊपर में, और यही जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये जो ND है ना, यही हमारा इस ट्रायंगल का DBC ट्रायंगल का हाइट हो गया। तो अब यही जो बात हमने यहां किया है ना, उसको यहां पर लिख दो क्या,
या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन वर्ड है ना, वी नो के पहले ही यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो, ठीक है ना। बाकी देखो हम यहां लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, लिखोगे ना भाई, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने एम जो है ना परपेंडिकुलर लिया है बेस बीसी के, टेक एम परपेंडिकुलर का साइन है बच्चा, लेकिन आप सब जब भी लिखना पूरा वर्ड लिखना परपेंडिकुलर। हाँ क्या क्या मतलब अच्छा है ना, पूरा लिख दोगे तो साइन मत लिखना, क्या पता कोई टीचर बोले ये तुम लिखा क्यों नहीं रहे परपेंडिकुलर, काट दे नंबर, तो फालतू का नंबर चला जाएगा। बाकी ये सही है, कुछ भी गलत नहीं है, लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो पूरा लिख देने का। देखो सुनो, तो हमने क्या किया, टेक किया क्या, एम परपेंडिकुलर टू बीसी, एक पॉइंट ये, एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। बस ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ऐसा लिख दो, हो गया। इस एक लाइन से समझ में क्या आ गया कि भैया AM जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, DN जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये जैसे ही लिखे टीचर को समझदारी होगी, वो समझ जाएगा कि भैया परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलो अब वहां से ये वाली बात से हम यहां पर लिखें क्या कि ट्रायंगल ABC मतलब कि इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस की जगह पे हो गया BC, हाइट की जगह पे हो गया AM। ठीक उसी तरीके से DBC ट्रायंगल को देखेंगे, DBC ट्रायंगल को देखेंगे तो हाफ बेस की जगह पे BC और हाइट की जगह पे हो गया DN। इतना हमने लिख दिया, और लिखने के बाद हमने देखा कि भैया ये वाली हाफ और ये वाली हाफ वाली बात तो कट गई, BC तो कट गया, बचा क्या ये। तो हमारा यहां से ऑब्जर्वेशन ये आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये आया क्या, AM बाय DN। ये हमारा आया ऑब्जर्वेशन। अब देखो ध्यान से, हमको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब कि ये वाली बात बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO बाय DO। तो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन वापस ये आई कि अच्छा अगर हम AM बाय DN को इसके इक्वल कर दें तो हम प्रूफ कर सकते हैं ना ये वाली बात को, मतलब कि अगर हम AM बाय DN को इक्वल कर दे क्या AO बाय DO, तो फिर प्रूफ हो गया ना भैया ये वाली बात इक्वल्स टू AO बाय DO। अब ये कैसे करेंगे ये हमें सोचना है। यहाँ पे कैची है, हाँ कैची का मतलब यहाँ पे हमें दिमाग को कैंची लगाना पड़ेगा, हाँ धार तेज करना पड़ेगा बच्चों। अब देखो ध्यान से, देखो सुनो क्या करना है। अब ध्यान से इन दोनों बातों को हमको देखना है कि भैया ये डायग्राम में है कहां कहां, हाँ ये डायग्राम में है कहां कहां, ठीक है ना, ये डायग्राम में कहां कहां है। देखो देखो हमने देखा कि भैया AM बाय DN, हाँ हमने देखा कि AM बाय DN कहां है, हमने देखा कि AM तो ये बैठा और साथ में DN क्या है, DN ये बैठा है, मतलब कि दोनों ही हाइट की बातें की गई है यहाँ पे, अच्छी बात है। फिर हमने देखा AO बाय DO, हमने देखा AO कहां है, अरे AO तो यहां है, और DO कहां है, DO तो यहां है। अब ध्यान से देखो बस इस डायग्राम को, एकदम ध्यान से देखना। देखो सुनो, इसको देखो ये वाले पोर्शन को, और इसको देखो ये वाले पोर्शन को, इन दोनों पोर्शन को ठीक से देखो, ये पहला पोर्शन ये दूसरा पोर्शन। अब इसको हम यहां बनाते हैं, डायग्राम हम यहां बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम हम यहां बनाते हैं। देखो अगर इस वाले पोर्शन को हम देखें तो हमारे पास है AM कैसा है, ऐसा है, तो हमने बना दिया ऐसा, ये है A ये है M। अब इसके बाद है DN कहां है, DN यहां पे है, तो लो यहां बना देते हैं हम DN, ये है D ये है N। देखो AM कहां था, AM यहां था, DN कहां था, DN यहां था, बना दिया हमने। यहां पे है AO कहां है, ये वाला A से लगा हुआ O यहां तक आया, देखो ध्यान से, ये A है, ये O है। अब देखो ध्यान से, DO कहां है, ये वाला पॉइंट T है और O पे जाके मीट कर दिया, मतलब देखो ध्यान से बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम ताकि आपको समझ में आए। ये मान लो DN है और ये O के साथ ऐसे मीट कर दे रहा है, एकदम ध्यान से देखना। हमने क्या देखा, अरे भाई AM तो ये था, DC है ना, नहीं DN तो ये था, ये वाला, मतलब कि ये वाली की बात कर रहे बच्चा, ये नहीं ये, और AO और OD तो जुड़ा हुआ है। हमने ये बनाया तो हमने देखा अरे भाई यहां देखें
कि ये पॉइंट एम ओ और एन से, देखो एम ओ एन से बीसी गुजर रहा है, तो हमने बीसी ड्रॉ कर दिया। देखो ध्यान से हमने क्या किया ना, बीसी ड्रॉ कर दिया। देखना ध्यान से बच्चा, एकदम ध्यान से देखना, हमने बीसी ड्रॉ कर दिया। देखो ये एम को थोड़ा ऊपर लेते हैं, हाँ, ताकि आपको समझ में आए। अब हमने क्या किया, ये बीसी जो है ना, बीसी ऐसे ही तो है ना, देखो ध्यान से, ये बी है और ये सी है। देखो ध्यान से, ये बी बैठा है, ये सी बैठा है, और ये बी और सी किसको 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 लेके जा रहा है, एम ओ और एन को। देखो ये एम है, ये ओ है और ये एन है, तो मतलब ये अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन हुआ। तो हमने क्या बोला कि भैया तुमको हटा देते हैं और तुमको भी हटा देते हैं। और यहां पे हमने क्या बोला, ध्यान से देखे तो हमको समझ में आया, अरे भाई यहां पे दो ट्रायंगल की बात की गई है। कैसी कैसी, एक ट्रायंगल ए ओ एम, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल यहां लिखते हैं, एक ट्रायंगल ए ओ एम, और दूसरा ट्रायंगल आप चाहो तो बोल सकते हो डी ओ एन, दूसरा ट्रायंगल डी ओ एन। तो ऑब्जर्वेशन है, अच्छा दो ट्रायंगल है। फिर हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि भैया एम जो है ना वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये वाला एम, देखो ध्यान से, एम ओ यहां पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। साथ में ये जो डीएन है ना, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ये जो डीएन है ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। हमने देखा कि भैया ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया कि भाई एंगल एम जो है ये इक्वल है एंगल एन के। एक तो ऑब्जर्वेशन आ गया ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन। अब लिखोगे क्या, सिंस बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री और राइट एंगल ऐसा लिख दोगे। ऑब्जर्वेशन, हाँ यहां पर हेडिंग देना ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन। अब हमने फिर से क्या देखा कि अरे भाई ये तो लाइन एक एम एन जा रहा है, एक लाइन देखो एम एन जा रहा है, एक लाइन देखो इसको ध्यान से एम एन है, ये है एम, ये है एन, और एक लाइन देखो एडी क्रॉस करके जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये है ए, ये है डी। हमने देखा दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, हाँ हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, काट रहे हैं। ये जो लाइन एडी है और ये जो लाइन एम एन है ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हम जानते हैं क्या कि भैया दो लाइन अगर एक दूसरे को काटे, देखो यहां समझाते हैं बच्चा, दो लाइन अगर एक दूसरे को काटे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसी को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि ये दोनों जो है काट रहे हैं। मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एंगल है ना इसके इक्वल होगा, एंगल ओ ये वाला इसके इक्वल होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया कि एंगल ए ओ एम, ठीक है, इक्वल टू एंगल हम कह सकते हैं एन ओ डी। अब ये हुआ कैसे, लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने VOA लिखा है, आप पूरा लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चा पूरा लिखना, ठीक है, जगह का कमी है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो हमने देखा अरे भाई यहां पे तो यहां पे भी एंगल की बात आई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एम ये एन के इक्वल हो गया, और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ओ है ये इसके इक्वल हो गया। यहां पे भी एंगल की इक्वल आई, एंगल की बात आई। तो हमने बोला अच्छा, क्योंकि एंगल क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चे, अब इस लिखे कहां, जगह कहां बनाए, एक काम करते हैं ना, यहां पे बनाते हैं जगह, दिख रहा है ना, हाँ दिख जाएगा। उसके बाद थोड़ा जगह यहां बचेगा तो यहां भी बना देंगे। चलो देखो इस वाले डायग्राम का तो कोई काम ही नहीं हुआ। एक काम करो, ये वाले को हटाते तो हट रहे, तुम वैसे ऐसे ही बैठा हुआ है। और अब यहां समझाते हैं, देखो सुनो बच्चे, यहां समझाते हैं। हमने देखा क्या कि एंगल एम एन के इक्वल है, तो लिख दो यहां पे एम जो है एन के इक्वल है, एम एन लिख दिया हमने। ओ के इक्वल है तो लिख दो यहाँ पे तुम ओ हो, हमने लिख दिया। बच क्या गया, एम ओ लिख दिया हमने, एम लिख दिया, ओ लिख दिया, ए बच गया, ए को सामने लगा दो। और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, एन लिख दिया, ओ लिख दिया, क्या बचा, डी बच गया, डी को सामने लगा दो। ये हो गया दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर। कैसे सिमिलर को लिखना है वो देखो ध्यान से। हम एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट करते, क्या बच्चा का प्रॉब्लम यहीं पे हो। देखो सुनो बच्चे,
दो ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे लिखेंगे, हाँ उसको हम बता रहे हैं। हमने देखा एंगल एम एन के इक्वल है तो हमने लिखा तुम हो एम, और इसके इक्वल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने एन लिख दिया। ओ ओ के इक्वल है तो हमने एम के आगे वो लगाया, हमने एम के पीछे वो लगाया है तो यहाँ पे भी एम के पीछे वो लगाएंगे। अगर हम एम के सामने लगाते तो यहाँ पे भी एन के सामने लगाते, हमने यहाँ पीछे लगाया तो यहाँ भी पीछे लगाया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। देखो ओ एंगल ओ के इक्वल हो गया, एम एंगल एन के इक्वल हो गया, बच गया क्या ए और डी, तो हमने सामने लगा दिया, ए डी के इक्वल हो गया। हम चाहते तो पीछे भी लगा सकते थे, एम ओ ए लिखते या फिर एन ओ डी लिखते। अल्टीमेटली हमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना उसको इक्वल करके लिखना है। तो हमने देखा कि भैया ये तो हमारे सिमिलर मिल गया। अब जैसे ही हमें सिमिलर मिल गया तो हम जानते हैं ना, हम लिख सकते हैं ना, ये वाला ए एम बाई डी एन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो हम लिख देंगे इक्वल्स टू ये वाला एमओ बाई एनओ और फिर ये वाला एओ बाई डी ओ। अब ये वाली बात हमने जैसे ही लिखी तो वापस हम यहां पे आए, देखा भाई ए एम बाई डी एन, तो यहां पे भी है ए एम बाई डी एन और यहाँ है एओ बाई डी ओ, यहाँ पे भी है एओ बाई डी ओ। अरे भाई ये दोनों तो इक्वल है और यही तो हमें करना था कि अगर हम ए एम बाई डी एन को इक्वल कर दे एओ बाई डी ओ के, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे सिंस ए एम बाई डी एन इक्वल्स टू एओ बाई डी ओ, लिख दोगे सिंस ए एम बाई डी एन इक्वल्स टू एओ बाई डी ओ, ऐसा लिखोगे। उसके बाद लिखोगे देयरफॉर, ये वाली बात पूरा उठाना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल्स टू एएम बाय डीएन इक्वल्स टू, लो इधर ब्लैक से लिखते हैं। हाँ आपको ये वाला लाइन यहां दोबारा लिखना है बच्चा, इसके नीचे लिखना, हम यहीं पर शॉर्टकट में लिख देते हैं। हाँ इक्वल्स टू क्या, एओ बाय डीओ। अरे भाई यही तो प्रूफ करना था, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल्स टू एओ बाय डीओ, प्रूफ्ड। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, पहला स्टेप लिखोगे टू प्रूफ, क्या देखो एरो दिया हुआ है हमने, ये वाली बात उठा के यहां लिख देना। इसके बाद सेकेंड स्टेप लिखना ये कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन यहां पर लिखना और ये वाला लाइन लिख देना, काफी है, आगे ज्यादा लिखे अच्छी बात है, बाकी इतना लिख दो काफी है। तीसरा स्टेप देखो, तीसरा स्टेप लिखना वी नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बातें लिखना, ये लिखना, ये लिखना, कहां तक, यहां तक, देखो यहां तक, ये है तीसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप हुआ। देखो हमने ब्लैक से मार्क कर दिया, पहला स्टेप टू प्रूफ में ये, दूसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन में, लो इसको भी हम मार्क कर देते हैं, लो ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्वेशन वाली बात होगी बच्चे। ऑब्जर्वेशन डायग्राम बना दिए हैं अगर तो परफेक्ट है, टीचर खुश हो जाएगा, नहीं बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इस डायग्राम से सारी काम हो जाएंगे हमारे, लेकिन अगर बना दिए हैं तो परफेक्ट है। फोर्थ स्टेप ये होगा और इसमें ये सारी बातें आएंगी, ठीक है। और इसका फिफ्थ स्टेप ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और इसमें ये वाली बातें आ जाएंगी। लास्ट में आपको करना क्या है, लास्ट में आपको सिर्फ इतना करना है, ये लाइन लिखने के बाद ये वाला लाइन को फिर से उठाओ या फिर इसको भूल जाओ, देखो ये वाला लाइन फिर से उठाओ और यहां पे लिख दो और इसमें ऐड क्या करोगे, सिर्फ ये वाली बात। लो हम ये वाला बात भी लिख देते हैं, हाँ हम लिख देते हैं, हाँ आपके लिए लिखते हैं बच्चा। लो डायग्राम का इंपॉर्टेंस नहीं था इसलिए डायग्राम हमने हटा दिया, बाकी आप देख लेना। आपको अब क्या करना है बच्चा, अब आपको यहां लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बोल दिए हो तो बच्चा, अब लिख दिए तो पूरा लिख ही देते हैं, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल्स टू, देखो सुनो ये बाय ये इक्वल्स टू, देखो हमें यहां तक तो पहले ही लाए थे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल्स टू एएम बाय डीएन। लो इसको भी हम हटा देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए बच्चा। लो अब एरो भी देखते रहना, एरो कब कहां पे दिए हैं, एरो कब कहां पे दिए हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। लो इस एरो को हटा देते, ये एरो कंफ्यूज कर रहा है ना, लो रे हटो रे, हट जाओ। ये बातें जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल्स टू एएम बाय डीएन आया था ना, यहां पे लिख दिए हैं एएम बाय डीएन, ठीक है। अच्छा अब एएम बाय डीएन क्या आया, एओ बाय डीओ, तो लिखोगे और ये वाली सारी बातें यहां पे लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इक्वल्स टू एओ बाय डीओ, प्रूव्ड।
बचा यही स्टेप है आपको, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। कॉपी में आराम से सजा के लिख दो। अगर टीचर एक भी नंबर काटता है तो फिर उसको लेके आओ हमारे पास, बात करेंगे हम। चलो